दोस्तों, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर सिर्फ ढाका और नई दिल्ली ही नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। मामला सिर्फ शेख हसीना का नहीं है, मामला उस फैसले का है जो आने वाले कुछ महीनों में पूरे साउथ एशिया की राजनीति की दिशा बदल सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना के एक इंटरव्यू के बाद बांग्लादेश सरकार का रुख और ज्यादा सख्त होता दिखाई दे रहा है? ढाका आखिर भारत से क्या चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है या फिर नई दिल्ली पहले ही अपना फैसला कर चुकी है? इसी बीच चीन की हर गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है, जबकि पाकिस्तान भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। यानी यह मामला अब सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच का नहीं रह गया है। तो आखिर साउथ ब्लॉक में इस मुद्दे पर क्या सोच चल रही है? दिसंबर तक ऐसा क्या हो सकता है जिसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, सपोर्ट के तौर पर कृपया एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की तरफ से एक ही मांग लगातार दोहराई जा रही थी, शेख हसीना को भारत वापस सौंपे। वहां की अंतरिम सरकार, विपक्ष और अदालतों की तरफ से अलग अलग स्तर पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। कई बार नोटिस भेजे गए और यह कहा गया कि शेख हसीना को ढाका लाकर उनके खिलाफ दर्ज मामलों की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लेकिन भारत ने शुरुआत से ही इस पूरे मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। नई दिल्ली ने न तो इन मांगों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी और न ही दबाव में आकर कोई फैसला लिया। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का रुख पहले से भी ज्यादा साफ हो गया है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, मौजूदा हालात में शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने का सवाल ही नहीं उठता। भारत का मानना है कि किसी भी व्यक्ति का प्रत्यार्पण सिर्फ राजनीतिक मांग, बयान या नोटिस के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। यहीं इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू भी सामने आता है। नई दिल्ली को लगता है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में शेख हसीना के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। अगर ऐसे माहौल में उन्हें वापस भेजा जाता है तो निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक होगा। यही वजह है कि भारत फिलहाल इस मामले में बेहद सतर्क और कानूनी आधार पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच इस पूरे मामले में बयानबाजी अचानक बेहद तीखी हो गई। सबसे पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार डॉक्टर जाहिद उर रहमान सामने आए। उन्होंने दावा किया कि शेख हसीना के प्रत्यार्पण को लेकर भारत को औपचारिक अनुरोध भेजा जा चुका है। यहीं बात खत्म नहीं हुई। उन्होंने शेख हसीना को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें अपनी बेगुनाही पर भरोसा है तो बांग्लादेश लौटकर अदालत में उसे साबित करें। दुनिया के सबसे बड़े वकील भी साथ ले आएं। लेकिन अगर आरोप साबित हुए तो कानून अपना काम करेगा। इस बयान के बाद शेख हसीना ने भी बिना देर किए जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें बांग्लादेश में निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखती। उनका कहना था कि मामला अब सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उन्हें अपनी जान की भी चिंता है। यहाँ तक कि उन्होंने यह तक कह दिया कि सबसे मजबूत कानूनी बचाव भी उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। लेकिन असली हलचल तब मची जब रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने एक बिल्कुल अलग संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां बनी तो वह और अवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता इसी साल दिसंबर के आसपास बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने पेश होने को तैयार हैं। ढाका की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आने में ज्यादा समय नहीं लगा। बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक ने दो टूक कहा कि सरकार दिसंबर का इंतजार करने के मूड में नहीं है। उनका कहना था कि शेख हसीना को जितनी जल्दी हो सके बांग्लादेश की अदालतों के सामने पेश होना चाहिए। संदेश बिल्कुल साफ था। सरकार के मुताबिक चाहे वह अपनी इच्छा से लौटें या प्रत्यार्पण की प्रक्रिया के जरिए लाई जाएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू होगी। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया कि उन्हें किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अब यह मामला सिर्फ प्रत्यार्पण का नहीं रह गया है। दोनों पक्ष खुलकर अपनी अपनी रणनीति और मंशा दुनिया के सामने रख रहे हैं, जिससे आने वाले महीनों की सियासत और भी दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। अब यह मामला सिर्फ बांग्लादेश के अंदर की राजनीति तक सीमित नहीं रहा। अब दोनों देशों के बीच आधिकारिक स्तर पर भी यह मुद्दा खुलकर सामने आने लगा है। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद इस्लाम ने साफ कहा कि शेख हसीना की वापसी वहां की सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे विवाद की वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एक तरफ ढाका लगातार शेख हसीना की वापसी की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ भारत अब तक अपने रुख पर कायम है, तो आखिर आगे रास्ता निकलेगा कैसे? इस बीच भारत की तरफ से भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रत्यार्पण का अनुरोध भारत को मिल चुका है
लेकिन सिर्फ अनुरोध मिल जाने का मतलब यह नहीं होता कि किसी को तुरंत सौंप दिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि प्रत्यार्पण पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का विषय है और हर पहलू की जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। यानी फिलहाल नई दिल्ली किसी भी तरह की जल्दबाजी के संकेत नहीं दे रही है। उधर शेख हसीना भी लगातार अपनी राजनीतिक वापसी की बात कर रही हैं। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता में लौटना नहीं है। उनके मुताबिक उनकी प्राथमिकता बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अवामी लीग पर लगी रोक हटनी चाहिए। अब इस पूरे मामले की अगली बड़ी तारीख 30 सितंबर मानी जा रही है, जब शेख हसीना से जुड़े एक अहम राजद्रोह मामले में सुनवाई होनी है। यानी आने वाले कुछ महीने सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम रहने वाले हैं। अब देखना होगा कि भारत अपने मौजूदा रुख पर कायम रहता है या फिर आगे की परिस्थितियां इस पूरे मामले को किसी नई दिशा में ले जाती हैं।